डिफेंस टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे चाइना हिंदुस्तान को BRI यानी बेल्ट एंड रोड के अपने प्रोजेक्ट में शामिल करने के लिए मजबूर करने की कोशिशों में मसरूफ है। क्या BCIM यानी बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर को चाइना CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है? और ऐसा है तो चाइना CPEC पर इतना जोर क्यों दे रहा है? क्या पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने चाइना को CPEC का मुतबादिल प्रोजेक्ट के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है? क्या चाइना के लिए ये मुमकिन होगा कि बैक वक्त पाकिस्तान और इंडिया दोनों के साथ बराबरी का सलूक कर सके, जबकि इससे कबल चीनी सदर ने यह खुलकर ऐलान किया था कि पाकिस्तान पर किसी किस्म के भी हमले को चीन पर हमला समझा जाएगा, जबकि दूसरी तरफ हिंदुस्तान इस बात से बखूबी वाकिफ है कि BRI और CPEC जैसे चाइना के इनिशिएटिव से अगर किसी कंट्री का सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है तो वो चाइना है और पाकिस्तान है, और हिंदुस्तान चाइना और पाकिस्तान के फायदे को हमेशा से अपना नुकसान समझता आ रहा है। क्या चाइना हिंदुस्तान की तबाह होती इंडस्ट्री को देखकर इससे फायदा उठाने की कोशिशें कर रहा है, या फिर BCIM यानी बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स में हिंदुस्तान का नाम शामिल करके बांग्लादेश और म्यांमार को अपने ब्लॉक में शामिल करना चाहता है, ताकि BRI के जारी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को हिंदुस्तान के नाक तले जल्द से जल्द मुकम्मल किया जा सके। BRI में शमूलियत की चाइना ने जब हिंदुस्तान को दावत दी थी तो हिंदुस्तान ने न सिर्फ इस प्रोजेक्ट में शमूलियत से इनकार किया था, बल्कि इसे चाइना का डेट ट्रैप बताकर अमेरिका के साथ मिलकर दूसरे ममालिक को भी शामिल न होने की तलकीन कर रहा था। मगर ऐसा क्या हो गया अचानक से हिंदुस्तान को कि इसने खुद BCIM के प्रोजेक्ट में न सिर्फ शमूलियत का ऐलान किया है, बल्कि इस प्रोजेक्ट को इस खित्ते के ममालिक की तरक्की के लिए इंतहाई नागुज़िर करार दिया है। और इस सिलसिले में कई इंडियन वफूद के चाइनीज ऑफिशियल्स के साथ 5 से ज़ायद मरतबा मीटिंग्स हो चुकी हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ BRI के BCIM वाले प्रोजेक्ट्स पर बात की गई है, और हिंदुस्तान ने खुद को इस BCIM के कई प्रोजेक्ट्स में सेल्फ फाइनेंस करने पर रजामंदी जाहिर की है। BCIM का यह प्रोजेक्ट साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया को आपस में जोड़ेगा, यानी दूसरे अल्फाज में 2800 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट चाइना के कुमिंग को हिंदुस्तान के कोलकाता, म्यांमार का मंडले और बांग्लादेश के ढाका को आपस में मिलाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के इस मेगा प्रोजेक्ट पर इससे पहले यानी 1992 में काम शुरू किया गया था, मगर हिंदुस्तान की हठधर्मी और चाइना को कमजोर करने की कोशिशों की वजह से इस प्रोजेक्ट को मजीद जारी न रख सका गया। मगर 2016 में बांग्लादेशी वजीर आजम के चाइना दौरे के दौरान इस प्रोजेक्ट को BRI में शामिल किया गया और हिंदुस्तान को एक बार फिर से इस प्रोजेक्ट में शामिल करके इस पर काम शुरू किया गया। क्या ये प्रोजेक्ट बांग्लादेश और हिंदुस्तान को आमने सामने ला खड़ा करेगा, या चाइना के कर्जों के बोझ तले डूबा बांग्लादेश एक बार फिर चाइना को धोखा देकर हिंदुस्तान के साथ खड़ा होगा? क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये एक्सेप्टेबल होगा कि इनके देरीना साथी बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इस खित्ते में वाहिद सपोर्टर भी चाइना के साथ मिल जाए और अमेरिका का असर रसूख इस खित्ते में सिर्फ और सिर्फ थाईलैंड और वियतनाम तक महदूद होकर रह जाए? इन सभी बातों को हम तफसील के साथ आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इससे पहले इन दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो पसंद आए तो फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें आगाह जरूर करें। तो अब बात करते हैं BRI के इस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में तफसील से। BCIM EC यानी बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत सबसे पहले 1992 में हुई थी। उस वक्त इस इंफ्रास्ट्रक्चर के मेगा प्रोजेक्ट को सिर्फ इंडिया और चाइना के दरमियान एक ट्रेड रूट की नजर से देखा जा रहा था। इसकी टोटल लंबाई 2800 किलोमीटर है। ये प्रोजेक्ट चाइना के कुमिंग शहर म्यांमार, बांग्लादेश और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट यानी कोलकाता से जुड़ेगा। 1992 के
के बाद इस प्रोजेक्ट पर मजीद काम नहीं किया जा सका, क्योंकि अमेरिका को लग रहा था कि अगर चाइना हिंदुस्तान और म्यांमार और बांग्लादेश के साथ तिजारती रवाबित मजीद मुस्तहकम करने में कामयाब हुआ तो ये ममालिक हमेशा के लिए इनका साथ छोड़कर चाइना के ब्लॉक में शामिल हो जाएंगे। मगर BRI के चाइना के इनिशिएटिव के बाद चाइना ने BCIMC के इस प्रोजेक्ट को एक बार फिर से जिंदा कर दिया और इस बार चाइना ने निहायत ही चालाकी से पहले हिंदुस्तान को ऑन बोर्ड लेने के बजाय पहले म्यांमार और बांग्लादेश को इस प्रोजेक्ट में शामिल कर दिया। चाइना की दावत पर म्यांमार और बांग्लादेश दोनों ममालिक ने एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया। इसके चंद साल पहले ही जब चाइना ने BRI का इनिशिएटिव का ऐलान किया था और चाइना ने इंडिया को इस प्रोजेक्ट में शमूलियत का दावत दिया था, तो इंडिया ने खुलकर इस प्रोजेक्ट की न सिर्फ मुखालिफत की थी बल्कि अमेरिका के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट के खिलाफ साजिशों में मसरूफ रहा। मगर म्यांमार और बांग्लादेश ने जब BCIM में शमूलियत का ऐलान किया तो इंडिया के पास इसके सिवाय कोई ऑप्शन बचा ही नहीं कि वो मजबूरन इस प्रोजेक्ट में शमूलियत इख्तियार करे, जिसके लिए सन 2018 में हिंदुस्तान ने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स से, जिसमें कोलकाता, आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा की रियासतें शामिल हैं, से एक वफद को चाइना रवाना कर दिया और जाहिरी तौर पर इस वफद को ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो चाइनीज इन्वेस्टर्स को इन रियासतों में इन्वेस्टमेंट करने पर कायल करे, जिसका मतलब ये था कि हिंदुस्तान BCIM का हिस्सा बनना चाहता है, मगर एक शर्त पर, वो ये कि चाइनीज इन्वेस्टर हिंदुस्तान के इन रियासतों में भारी इन्वेस्टमेंट्स करें। इसके जवाब में चाइना ने इन रियासतों में चलने वाली अलहिदगी पसंद तहरीकों का हवाला देकर भारी इन्वेस्टमेंट्स करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि जितनी इन्वेस्टमेंट की मुमकिन हो सकेगी इस हद तक करेंगे, जिस पर हिंदुस्तान ने इस कॉरिडोर में शमूलियत का अंदर खाना रजामंदी जाहिर कर दी और अमेरिका के सामने ये मौक़िफ़ जाहिर किया कि हमारी ये रियासतें डेवलप्ड नहीं है और इन रियासतों के हालात को बेहतर बनाने के वास्ते भारी इन्वेस्टमेंट्स की अशद जरूरत है, जो कि चाइना करने के लिए तैयार है। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट की वजह से इन तमाम रियासतों में इकोनॉमिक एक्टिविटी में इजाफा होगा। BCIM बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी, जिससे चाइना और हिंदुस्तान के दरमियान कई दिनों में तय किया जाने वाला फासला सिर्फ चंद घंटों में तय किया जा सकेगा। और इस प्रोजेक्ट की वजह से हिंदुस्तान अपनी प्रोडक्ट्स को बांग्लादेश और म्यांमार समेत चाइना की मंडियों तक बड़ी आसानी के साथ पहुंचा सकेगा। जबकि दूसरी जानिब एक पहलू ये भी है कि अब तक बांग्लादेश और म्यांमार की मंडियों तक अगर किसी कंट्री की एशिया निहायत ही आसानी के साथ पहुंच रही है तो वो इंडिया है और BCIM की तकमील के बाद चाइना की एशिया भी इन मंडियों में दस्तयाब होना शुरू हो जाएंगी, जिससे इंडिया और चाइना के दरमियान कंपटीशन में इजाफा होगा। और ये किसी सूरत भी मुमकिन नहीं कि इंडियन एशिया चाइना को शिकस्त दे सके। इस तरह हिंदुस्तान म्यांमार और बांग्लादेश की मंडियों से हाथ धो लेगा और हिंदुस्तान की तबाह हाल सनतें मजीद तबाही की तरफ बढ़ेंगी। यहाँ पर एक और बात पर गौर करने की जरूरत है और वो ये कि चाइना बांग्लादेश का वाहिद पार्टनर कंट्री है जिसके साथ बांग्लादेश का डिफेंस एग्रीमेंट है और पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश वो वाहिद कंट्री है जिसने चाइना से सबसे ज्यादा लोन्स हासिल किए हैं और चाइना ही बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। और अब तक चाइना ने बांग्लादेश की मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स पर कई बिलियन $US की इन्वेस्टमेंट कर चुका है और इसे मिलती जुलती सूरत हाल म्यांमार की भी है। यानी दूसरे अल्फाज में अब इस खिते में हिंदुस्तान तनहा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का वाहिद सपोर्टर रह गया है और वो भी आहिस्ता आहिस्ता चाइना के ब्लॉक में शामिल होता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ चाइना पाकिस्तान को इतना मजबूत करने की कोशिशों में है कि वो इस खिते में चाइना के लिए एक मजबूत फैसिलिटेटर यानी चाइना के लिए ट्रेड सेंटर का किरदार अदा कर सके, जहां पर बैठकर चाइना अपनी एशिया को पूरी दुनिया में निहायत ही आसानी के साथ पहुंचा सके। इसीलिए पाकिस्तान के साथ शिराकतदारी में CPEC और गवादा डीप सी जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर निहायत ही तेजी के साथ काम कर रहा है। चाइना और पाकिस्तान का CPEC के प्रोजेक्ट्स को तकमील तक पहुंचाने की जल्दबाजी
तेजी का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि सीपेक के प्रोजेक्ट्स पर कोरोना के दौरान भी काम रोका नहीं गया था। और दूसरी तरफ ये जो BCIMEC ये एक मल्टी मॉडल इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन के तमाम जराये शामिल होंगे, यानी इस प्रोजेक्ट में सिर्फ रेलवे और सड़कों के अलावा एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स और दूसरी सहूलियात भी शामिल होंगी। और चाइना को स्ट्रेट ऑफ मलक्का बाईपास करने का एक और रास्ता मिल जाएगा। दूसरे अल्फाज में चाइना के लिए एक और सीपेक मिल जाएगा। चाइना BCIM कॉरिडोर से भी वही फायदा उठा सकेगा जो सीपेक से उठा सकता है, मगर इसकी कॉस्ट और इफिशिएंसी में नुमाया फर्क होगा। सीपेक के निस्बत ये कॉरिडोर महंगा होगा और लंबा भी होगा, मगर एक लीस्ट अल्टरनेटिव के तौर पर इससे काम लिया जा सकता है और चाइना को एक और महफूज ट्रेड रूट दस्तयाब होगा। वो इस तरह की चाइना अपना सामान बांग्लादेश के पोर्ट्स के जरिए इस कॉरिडोर को इस्तेमाल में लाएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।